नमस्कार मित्रों। मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा उर्फ विनोद शर्मा है। मैं मुरादाबाद में एडवोकेट हूँ और वर्तमान में पार्षद हूँ नगर निगम मुरादाबाद में और कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। बहुत समय से मेरा मन जो नगर निगम मुरादाबाद में हो रहा है उसे देखकर कचोट रहा था, कुंठित हो रहा था। मैंने इसके बारे में कई बार माननीय महापौर महोदय को अवगत कराया कि नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कहने को ई टेंडरिंग व्यवस्था है, लेकिन सारी मैनेज है। बाहर की कंपनियां मुरादाबाद में काम कर रही हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है निर्वाणा कंपनी। इस निर्वाणा कंपनी ने मुरादाबाद में बहुत सारे काम किए और एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे वार्ड में भी लिया। एक ही सड़क के दो पार्ट थे, तो दो टेंडर में उस सड़क का टेंडर आवंटित किया गया और वो काम इस कंपनी ने किया। लेकिन इस कंपनी ने वो काम की लीपापोती की और भुगतान ले लिया गया। कार्य पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन भुगतान पूरा हो गया। मुरादाबाद में किसी भी वार्ड में अगर ये कंपनी काम करती है, कोई भी ठेका लेती है, कोई भी टेंडर लेती है, तो आप देखिए, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी के किए हुए कार्यों का बिल हमेशा एक ही जेई बनाते हैं, जिनका नाम है श्री किशन लाल जी। श्री किशन लाल जी जेई हैं मुरादाबाद में, और इस कंपनी के सारे कार्यों का बिल वो ही बनाते हैं, चाहे वार्ड उनके पास में है या नहीं है। उसमें दूसरा कोई जेई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि टेक्निकली सिर्फ यही जेई हैं, बाकी जेईओ को जो वार्ड आवंटित किए गए हैं वो टेक्निकल नहीं है। ऐसे बहुत सारे कार्य मुरादाबाद में हुए। एक रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड में इस कंपनी ने हॉट मिक्स बनाने का कार्य लिया। वहाँ पे भी इस कंपनी ने क्या किया कि टाइल्स के ऊपर हॉट मिक्स की रोड डाल दी, जिस पर टाइल्स उखाड़ के पत्थर डालना था, और भुगतान ले लिया। वो अखबारों में भी आई थी वो खबर। अब यही काम मेरे वार्ड में इस कंपनी ने किया है कि इसने बिना टाइल्स उखेड़े इस कंपनी ने और सड़क डाल दी। साइड पटरी का निर्माण होना था पत्थर डालकर, वो भी नहीं किया गया। एवं नाली आरसीसी की थी, उसमें गुणवत्ता के अनुसार सरिये का उपयोग भी नहीं किया गया। मैंने सरिये का उपयोग जब हो रहा था, नाली बन रही थी, तो जेई साहब को फोटो भी भेजे खींचकर, और मैंने बताया भी उन्हें कि ऐसे ऐसे ही कार्य सही नहीं कर रही कंपनी। लेकिन उन्होंने हंसी खेल में उस बात को ठिठोली करके कर दिया काम पूरा, और काम पूरा होते होते ही इसका भुगतान भी कर दिया गया। पता नहीं सारे नगर निगम में इस कंपनी ने इतने सारे काम किए हैं, और मैं समझता हूँ इसके सारे कामों की अगर जांच हो जाए, इस कंपनी का नाम निर्वाणा कंपनी है, तो बहुत सारा भ्रष्टाचार निकल के आएगा कि इस कंपनी ने क्या क्या कार्य किए, कितना कार्य कर दिया, कितना कार्य नहीं किया, लेकिन भुगतान पूरा हो जाता है। इस कंपनी के द्वारा जितने भी कार्य किए गए, उनकी एक जमानत राशि जो नगर निगम के पास जमा होती है, वो भी फाइलों में अगर चेक की जाएगी तो नहीं निकलेगी। सारी जमानत राशि भी इसकी यूं ही रिलीज कर दी जाती है। पता नहीं किन का हाथ इस कंपनी के ऊपर है कि आंखें बंद कर कर इनका भुगतान किया जाता है, और एक ही दिन में इस कंपनी का भुगतान हो जाता है। जो फाइलें 6-6 महीने 4-4 महीने ठेकेदारों को लटकती रहती हैं, एक ही दिन में इसका भुगतान हो जाता है। ये बात मेरी समझ से परे है। यह दोनों एस्टीमेट हैं मैनेठेर रोड मानपुर नारायणपुर की, और यह वह रोड है जिसका निर्माण हुआ है। और ये देखिए,
साइड पटरी का निर्माण होना था, जो एस्टीमेट में है नहीं हुआ। कच्ची साइड पटरी है अभी। और दूसरा वीडियो ये जो आया है, ये नाली अभी बनी, आरसीसी की नाली है और टूट चुकी है, और इसमें सरिये का प्रयोग भी सही प्रकार से हुआ ही नहीं है। एवं ये तीसरा वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, टाइल्स के ऊपर ही हॉट मिक्स की रोड डाल दी गई है, जबकि टाइल्स उखाड़कर पत्थर डालकर हॉट मिक्स की रोड डालनी चाहिए थी। जब मैंने महापौर महोदय मुरादाबाद को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताया, तो उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता है। उन्होंने कहा चुप रहो, कुछ मत बोलो। लेकिन मुझे ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगी कि इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार अगर होगा तो फिर हम बेकार हैं, फिर हमें आम जनता ने पार्षद बनाया है। और मैं समझता हूं हम पार्षद नहीं, पहरेदार हैं। अगर मैं पार्षद ना होकर पहरेदार हूं तो पहरेदारी का कर्तव्य क्या होता है? भ्रष्टाचार होते रहना देना, जो गाड़ी कमाई जनता की है उसे लुटते हुए देखते रहना, या उसके पीछे आवाज उठाना। परिणाम स्वरूप अगर मैंने इसके लिए आवाज उठाई तो ये देखिए कि अभी 3-4 दिन पहले 60 करोड़ रुपए के टेंडर नगर निगम मुरादाबाद में आवंटित करने के लिए निकाले गए हैं, और उसमें सिर्फ 70 वार्डों में एक मेरे वार्ड का नाम नहीं है। मुझे उस बात का पारितोषिक मिला है कि मैंने आवाज क्यों उठाई, क्यों कोई कंपनी भ्रष्टाचार कर रही है। और मैंने कहा, आप बताइए कि मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूं, कांग्रेस के भी पार्षद हैं, समाजवादी पार्टी के भी पार्षद हैं, सब में काम दिया गया। किसी में 50 लाख, किसी में 80 लाख, किसी में 60 लाख, किसी में 40 लाख। मेरे वार्ड जिसका नंबर 53 है, वार्ड नंबर 53, वो लिस्ट से पूरी तरीके से गायब है। कोई भी एक काम उसमें लगाया नहीं गया। तबकि मेरा वार्ड जो है वो मलिन बस्ती में दर्ज है। और माननीय महापौर महोदय अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुरादाबाद में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की अगर है तो वो मेरे वार्ड में है। क्या महापौर महोदय इसलिए विकास को रोक रहे हैं कि सर्वाधिक ब्राह्मण मेरे वार्ड में निवास करते हैं, या फिर इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूं? अगर जांच की जाएगी तो पिछले लगभग 1 वर्ष से, जिसमें 400 करोड़ रुपए की सूची, जो 400 करोड़ रुपए के कार्य आवंटित किए गए, उसकी सूचियां मेरे पास हैं। ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है कि 50 पैसे, 40 पैसे, 35 पैसे या 60 पैसे बिलों में ही सारे ठेके आवंटित किए जा रहे हैं? तबकि पहले ऐसा होता था कि 35%, 40% तक बिलो ठेका जाता था, और जो पैसा बचता था वो नगर निगम के दोबारा विकास कार्यों के काम में आता था। लेकिन अब 100 रुपए का काम 99 रुपए 50 पैसे में, 99 रुपए 60 पैसे में, 99 रुपए 40 पैसे में आवंटित कर दिया जाता है। लगातार यही नगर निगम में चल रहा है कि जो सरकार को फायदा होता था करोड़ों करोड़ों रुपए का, जिससे दोबारा विकास कार्य हो जाते थे, वो सब गायब हो गया। अभी पिछले दिनों 90 करोड़ रुपए का एनसीएपी का कार्य निकला, तो 90 करोड़ रुपए का कार्य 90 करोड़ रुपए में ही आवंटित हुआ है। क्या संभव है? ई टेंडरिंग हो रही है, सारे ठेकेदार टेंडर डालते हैं ऑनलाइन, तो कोई 10%, 15%, 20%, 25% कोई बिलो डालता ही नहीं है। सिर्फ 30 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे में बस टेंडर हो जाता है। 3 ही टेंडर आते हैं हर बार।
कोई अन्य टेंडर अगर आ भी जाता है 10% बिलो या 15% बिलो, तो वो टेक्निकल बिट दिखाकर, टेक्निकल इशू दिखाकर कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर 100 करोड़ के काम में 30% बिलो भी अगर हुआ तो 30 करोड़ रुपए बचे को दोबारा विकास कार्य में काम में नहीं आएंगे। लेकिन लूटमार चल रही है, सब मैनेज होता है, सब मैनेज होता है पहले से ही, किसे ठेका मिलना है, और कोई अगर उस ठेके में बिलो डाल भी देगा तो उसका टेक्निकल इशू बताकर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। ये वर्तमान में मुरादाबाद में चल रहा है। पिछले 1 साल से करोड़ों रुपए का चूना अभी तक सरकार को लगा दिया गया है, जिससे मैं बहुत दुखी हूं और बहुत दिनों से अपने हृदय में इस बात को दबा रखा था। लेकिन आज जब मेरा वार्ड का नाम ही गायब कर दिया, ये अभी 1 साल पहले भी मेरे साथ हुआ था, जब मैंने आवाज उठाई थी तब भी मेरे वार्ड का नाम गायब कर दिया गया था सूची से। कोई विकास कार्य मेरी सूची में मेरे वार्ड का नंबर 53 आता ही नहीं था, और अब फिर वही मेरे साथ कर दिया गया कि 60 करोड़ के काम निकले, मेरे वार्ड 53 का नाम ही उसमें से गायब कर दिया गया। कहने का सीधी बात यह है कि अगर आप आवाज उठाओगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो आपकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। लेकिन अंजाम कुछ भी हो, मैं पार्षद नहीं पहरेदार हूं, और मैं इस बात को सारे अपने सीनियर्स से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच अवश्य कराएं। मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल मेरे साथ बात करने के लिए हैं। हाल ही में एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने वीडियो जारी की है जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, भाजपा के ही पार्षद हैं और कई गंभीर सवाल खड़े करे हैं, उस पर लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद, इसी लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी वार्डों में बराबर कार्य हो रहे हैं। अब किसी के यहाँ आवश्यकता अनुसार और जैसी धन की उपलब्धता होती है उसके अनुसार ही कार्य कराए जाते हैं, जबकि इनके वार्ड में ऑलरेडी 2 करोड़ से अधिक के कार्य केवल इनके वार्ड में लगे हुए हैं। और पूरे वर्ष भर में अगर देखा जाए तो 1.5 वर्ष के अंदर इनके वार्ड में 11-12 करोड़ के टोटल काम हो चुके हैं। और वार्ड भी देखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर कोई बात लिखित में, संज्ञान में अगर कोई चीज़ आती है तो उस पर आगे विचार करेंगे। जिस तरीके से लिखित में शिकायत नहीं दी, वीडियो वायरल करें, इसके अलावा कई और भी वीडियो हैं SIR के बीच में, आपके पार्षद कितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं? अब देखिए, ये उनका अपना वो है, अपनी वीडियो है, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, और अगर वो स्वयं आकर कोई भी अपनी बात रखेंगे तो उस पर विचार करेंगे। क्या कुछ मानते हैं कितने आरोपों में सच्चाई है, या फिर जो है किस तरीके आरोप लगाने की जरूरत क्यों? 3 दिन पहले कान निकालने की बैठक हुई थी। बताता हूँ, हम लोग कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। टेक्निकल चीजें, टेक्निकल हमारे जो प्रशासन है, निगम प्रशासन, उनको पता है क्या टेक्निकल है, क्या चीज टेक्निकल नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से, तो हमें अपने जो पब्लिक की प्रॉब्लम है वो हम लोग बताते हैं, और पब्लिक की प्रॉब्लम के तहत हमें काम कराना होता है। काम हमने लिख के दिए, काम पब्लिक के समय पर पूरे हो गए, क्या उसके अंदर वो है, उस चीज के अंदर हम ज़्यादा उसके अंदर वो, अगर कोई साक्ष्य कोई ऐसा आता है तो उस पर विचार करेंगे। क्योंकि अभी तक 3 दिन पहले भी कार्यकारिणी की बैठक थी, जब तक कोई ऐसी बातचीत सामने नहीं आई थी। 3 दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद एक पार्षद ने गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर मुरादाबाद के महापौर का कहना है अगर कोई लिखित शिकायत दी जाएगी तो उसका संज्ञान जरूर लेंगे। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा सिर्फ MDH का जलजीरा सिर्फ।